करना है। हाँ बेटा। नहीं, अभी बोर्ड का कंफर्म नहीं है। अब तो कई बातें आ रही हैं, कुछ तो कह रहे हैं महाशय कि बोर्ड खत्म ही कर दो बिल्कुल, सिर्फ सीधे 12वीं में 2 बोर्ड। इसका नुकसान पता है क्या होगा? जब बोर्ड होता है ना, तो तुम याद करो अपने आप एक डर सा लगता है उस साल, और ना लगे तो लोग कहते हैं बोर्ड है बोर्ड है बोर्ड है, वो डरा के रखते हैं कि बोर्ड है, पता नहीं क्या भला है। उस डर में हम पढ़ते हैं। तुम याद करो, तुम सब 10वीं कराए, 10वीं के बोर्ड में कह के प्री बोर्ड है, फिर नंबर कम आए, तो हमें लगता है हाँ यार पढ़ना पड़ेगा। 10वीं का कितना ही बदतमीज, कितना ही कम पढ़ने वाला बच्चा हो, लेकिन पूरी जनवरी और फरवरी ठंड में उसको नींद नहीं आती, वो पढ़ता ही रहता है। नालायक भी पढ़ने लगता है जनवरी फरवरी में, कारण मार्च में पेपर आ जाते हैं। तो वो डर जो होता है ना वो, और हर स्कूल दिसंबर में प्री बोर्ड लेता है, और हम सब अब बड़े, हमें पता है प्री बोर्ड ज्यादा टफ बनाए जाते हैं जानबूझ के। बोर्ड उतना टफ नहीं आता, लेकिन प्री बोर्ड को ऐसा डिजाइन करते हैं कि बच्चे के 87 88 से ऊपर जाने में उसकी जान निकले, उसको लगे यार मैं तो 90s का था, मैं तो भैया मेरे तुम नंबर कट गए, मैं तो 87 पे रह जाऊंगा। वो इतनी मेहनत करता है कि फिर आप देखते हैं 95 97 तक पहुंच जाता है। तो ये प्री बोर्ड जो है ना, डर बैठाते हैं, जरूरी था। अब छोटे बच्चों को तुम्हारे बोर्ड का तो खुश हो गया, लेकिन हमें पता है ना कि बोर्ड के दबाव के बिना बच्चे पढ़ते नहीं थे। मेरा तो ये मानना है कि सबसे बढ़िया होता है जब बच्चे को 5th में भी थोड़ा सा डरा दिया जाए कि बोर्ड के पेपर हैं तेरे, तो उसको लगेगा है बोर्ड कुछ होता है। फिर उसके बाद 8वीं में उसको थोड़ा सा डर बैठाया जाए, फिर 10वीं, फिर 12वीं। ये डर ऐसा नहीं है। अब क्या कहते हैं, ये कहते हैं नहीं बच्चे ना सुसाइड कर लेंगे, ये अरे वो उस डर से कितना कुछ सीख भी तो लेगा। और एक सीधा ही तुम 12वीं में बोर्ड करोगे, उसको पता ही नहीं है बोर्ड क्या है, तो वो उसमें अगर लाइटली ले गया तो उसका तो भविष्य तुमने बैठा दिया। एक बोर्ड होगा, वो 12वीं में उसको अता ना पता पहली बार जाएगा, उसमें वो आधी गलतियां कर देगा। तो ज्यादा अच्छा है काम को पहले से थोड़े थोड़ा हल्का हल्का, और इतना मान के चलो कि पढ़ाई बिना दबाव के अच्छी नहीं होती, ये फैक्ट है। अपनी मर्जी से कोई नहीं पढ़ना चाहता। हल्का सा डर, हल्की सी घबराहट, हल्का सा ना ये कि हाँ यार पेपर है मेरा, ये आपको काम अच्छा करने के लिए एक तरह से मोटिवेशन देते हैं। बिल्कुल बिना भय के ना बच्चे का दिमाग, इंडिया इतना विकसित नहीं है, फिर वो पढ़ेगा ही नहीं। अब नई शिक्षा नीति में कुछ तो कह रहे हैं कि सिर्फ 12वीं में कर दो, कुछ कह रहे हैं कि नहीं 8वीं से स्टार्ट करो। मेरा पर्सनल ये मानना है बोर्ड 5वीं 8वीं में भी कर देने चाहिए। चलो 5वीं में ना भी करें अगर, तो 8वीं तो कम से कम एक बार बच्चा गो थ्रू हो। और अगर 10वीं भी खत्म कर रहे हैं तो बच्चा सीधे धक्का ही लगेगा 12वीं में, फिर तो तुरंत दिखेगा कि भाई अब क्या करूं। उसके बाद वो छत हटती है सिर से। स्कूल एक छत होती है, जब तक आपके पास स्कूल है आपको टेंशन नहीं थी। अब अपने आप को देखो, अब तुम जिस स्टेज में हो, तुम्हें 1 साल बाद अपने आप देखना डर फील होने लगेगा कि अब क्या होगा, अगर पेपर नहीं हो रहे हैं, सरकार पेपर नहीं निकाल रही, तो मैं क्या करूं, कितने दिन पढ़ना है, कैसे क्या करना है, कब वैकेंसी आएंगी, कब फॉर्म भरे जाएंगे। ये ना धीरे धीरे डर तुम्हारे ऊपर हावी होने लगेगा। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे दिमाग में कोई डर थोड़ी ना होता है, हमें पता है आज हम 5th में हैं तो अगले साल हम किस में चले जाएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं होती। 6th में है तो 7th में चले जाएंगे। लेकिन जब आप 12वीं से बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि अब क्या। कुछ लोग इस अब क्या को 2-3 साल और टाल देते हैं कि चलो कॉलेज कर लेंगे, ये कर लेंगे, लेकिन फिर क्वेश्चन वही आता है अब क्या। तो इस अब क्या का आंसर बहुत मेहनत के साथ देना चाहिए कि अब मुझे अपनी जिंदगी सेट करनी है। वापस चलते हैं क्योंकि ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है। हम बात कर रहे थे आरटीई की, कौन से आर्टिकल्स में हम पहुंचे थे, 21A में।